सामर्थ्य से भरा हुआ योद्धा ही, शक्तिशाली परमेश्वर ही किसी और को क्षमा कर सकता है, क्योंकि क्षमा बदला नहीं चाहती है, क्षमा रिश्ता को तोड़ती नहीं है, क्षमा सह लेती है। क्षमा एक शब्द नहीं परंतु एक व्यक्ति है, एक शक्ति है, और उस शक्ति ही एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का नाम यीशु नासरी है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो मसीह की कट्टर विरोधी था, राजनीति में और समाज में और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा पद में वे थे। ऐसा व्यक्ति कलीसिया से नफरत करता था, मसीह से नफरत करते थे और विश्वासियों से नफरत करता था, उनसे हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था, कलीसियाओं को ढा देता था, विश्वासियों को जान से खत्म कर देते थे। प्रभु की धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की। आइए इस समय में प्रभु की वचन में जाएंगे, क्योंकि जैसे हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर अपना मुंह खोलते हुए 7 वाणियां या 7 शब्द उन्होंने बोल चुके हैं, जिन शब्दों के द्वारा आज इंसान के जीवन में अपनी आत्मिक जीवन को सुधारने के लिए सुविधा और एक मौका मिल जाती है। और इन 7 शब्दों को लेकर के अनेक लोगों के बीच में वाद विवाद भी है कि ये वाली शब्द आगे है और ये वाली शब्द पीछे है, और ये पहला शब्द है, ये 5वां शब्द है। इसी तरह इन 7 शब्दों को या इन 7 वाणियों को लेकर के वाद विवाद भी चलता है, परंतु उन्होंने सूली पर कहा हुआ 7 वाणियां, चाहे आगे चाहे पीछे, कोई सा भी वो हो, कोई सा भी लाइन में हो, परंतु उनकी बातें हमारे जीवन के लिए, हमारी पांवों के लिए ज्योति हैं। आमेन, हालेलुया। और ऐसे वचनों को हम जानेंगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीहा सूली पर लटक रहा था, सूली पर प्रभु यीशु मसीहा को चढ़ाए थे। ऐसी स्थिति में प्रभु यीशु मसीहा के सामने बहुत ही लोग खड़े हुए थे। उन लोगों के बीच में कुछ लोग प्रभु यीशु मसीहा के साथ फायदाओं को पाए हुए लोग भी थे, और प्रभु यीशु मसीहा के साथ चले हुए लोग भी थे, और प्रभु यीशु मसीहा की शिक्षा को पाए हुए लोग भी थे, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीहा को सताए थे वे भी थे। और ये सब के बीच में यीशु को लेकर के अलग अलग प्रकार की इमेज है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यीशु का मतलब अंधे को आंख देने वाला है, और लंगड़े को चलाने वाला है, गूंगे को बोली देने वाला है, और खोड़ियों को साफ करने वाला है, या तो उनको चंगाई देने वाला है, और दुष्टात्मा से भरे हुए लोगों को ठीक करने वाला है, उन्हें आजादी देने वाला है, उन्हें पवित्र करने वाला है, या व्यभिचारियों को क्षमा करने वाला है। इस तरह लोगों के बीच में अलग अलग प्रकार के विचार होंगे, और साथ साथ में प्रभु की चेलों के बीच में भी एक विचार होगा कि ये परमेश्वर का पुत्र है, जिनकी बातों को, जिनके मुंह से निकलने वाले शब्द से इसी धरती भी, इस प्रकृति भी डरती है, क्योंकि उन्होंने नाव में प्रभु के साथ सफर करते हुए देख चुके हैं कि गरजने वाली तूफान के ऊपर प्रभु यीशु मसीहा गरजने पर, एक शब्द कहने पर उस आंधी ने, उठने वाले लहरें भी थम चुके हैं। इतना ही नहीं, लोग जिन लोगों ने प्रभु की शिक्षा को सुन चुके थे, परमेश्वर की ज्ञान से भरी हुई बातें, स्वर्गीय बातें कहते हुए जिन गुरुओं ने देख चुके थे, और वे भी सोचते होंगे कि ये गुरुओं का गुरु है। ऐसा परमेश्वर, ऐसा प्रभु यीशु मसीहा सूली पर 3 कीलों के बीच में लटकता हुआ समय पर इन सभी लोगों को देखते हुए प्रभु अपना मुंह खोलकर पहला शब्द कहता है। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय उनके आयत नंबर 34 में, और वो शब्द इस प्रकार की है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीहा इस जगह में शक्तिशाली परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र,
सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति उनके सामने कमजोर होकर के और बेसहायता के साथ वे लटकते हुए लोगों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा था। कह रहा था कि हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अभी हम जानेंगे कि यीशु मसीहा की सूली के पास हमारे लिए क्षमा छुपी हुई है। उनके सूली के पास हमारी क्षमा छुपी हुई है। उनके सूली के पास हमारे लिए क्षमा मिल जाती है। और हालेलुया, एक शक्तिशाली, एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति ही किसी और को क्षमा कर सकता है, क्योंकि कुछ चोट पहुंचने पर या कुछ दर्द पहुंचने पर, कुछ नुकसान पहुंचने पर एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल इंसान तुरंत रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट कर देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीहा को देखिए, कांटे से मुकुट लगाया गया था। इसका मतलब कांटे उनके दिमाग में, उनके सिर में घुस गए थे, खोड़े से मार रहे थे, उनकी पूरी लहू बह चुकी थी और लोग उन पर थूक रहे थे, अपमान कर रहे थे, उनके कपड़े को चीर दिए, उनके कपड़े को फाड़ दिए, उनको नंगा करके लोगों के सामने खड़ा किए थे, अपमान कर रहे थे, शर्मिंदा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में भी प्रभु यीशु मसीहा तुम्हारे लिए, मेरे लिए, वहां पर किए हुए हर एक व्यक्ति के लिए, और वहां पर प्रभु यीशु मसीहा को सताने वाले हर एक किसी के लिए क्षमा की भीख मांग रहे थे। कितना गट्स होना चाहिए। किसी और को क्षमा करने की तरीका में प्रभु यीशु मसीहा ऊंचे जगह में खड़े हुए हैं, और ऐसा प्रभु लोगों को क्षमा करने का मतलब कमजोरी नहीं है। एक कमजोरी व्यक्ति, एक कमजोरी से भरा हुआ एक नॉर्मल इंसान किसी को क्षमा नहीं कर सकता है। सामर्थ्य से भरा हुआ योद्धा ही, शक्तिशाली परमेश्वर ही किसी और को क्षमा कर सकता है, क्योंकि क्षमा बदला नहीं चाहती है, क्षमा रिश्ता को तोड़ती नहीं है, क्षमा सह लेती है। क्षमा एक शब्द नहीं, परंतु एक व्यक्ति है, एक शक्ति है, और उस शक्ति ही एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का नाम यीशु नासरी है। और इस क्रिया से प्रभु यीशु मसीहा अपने क्षमा करने वाले गुण को हमें सिखाता है और कहता है, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये तो नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्षमा करने के लिए भीख मांग रहा है, इन्हें क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन जानबूझ के करने वाले पापों को, या जानबूझ के जो गलतियां करते हैं, क्या उनको क्षमा, उनके लिए क्षमा नहीं है? मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो मसीह की कट्टर विरोधी था, राजनीति में और समाज में और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा पद में वे थे। समाज में एक अच्छा नाम कमाया, अच्छा पद कमाया, सब जानते थे इस फलाना व्यक्ति के बारे में। ऐसा व्यक्ति कलीसिया से नफरत करता था, मसीह से नफरत करते थे, और विश्वासियों से नफरत करता था, उनसे हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था, कलीसियाओं को ढा देता था, विश्वासियों को जान से खत्म कर देते थे। ऐसा कट्टर विरोधी एक दिन प्रभु यीशु मसीहा की सामना किया, और यीशु मसीहा के सामना करने से उनकी चेहरा में से आया हुआ प्रकाश की किरणें इन पर चमके हैं, और उनके मुंह से निकल के आया हुआ वचन इनके हृदय को छिदा दिया। तब से लेकर के वे प्रभु की गवाही ठहरने लगा। जब पहले कहता था कि यीशु पर विश्वास करने से तुम मर जाओगे, तुम्हें मार दूंगा, और उसी मुंह से अब प्रचार करने लगा है कि तुम यीशु पर विश्वास करना, तुम जीवित रहोगे। और उन्होंने प्रभु यीशु के लिए अपमान खाया, प्रभु यीशु के लिए खोड़े खाए, प्रभु यीशु के लिए बात सुने, गालियां सुने, अलग अलग जगहों में कलीसियाओं को स्थापना करने लगा। प्रभु यीशु के लिए अपने जीवन को भी त्याग दिया, अपनी जवानी को भी त्याग दिया,
और साथ साथ में जब लोग उनसे कहते थे कि अगर तुम इस काम को बंद नहीं करोगे तो हम ही तुम्हें जान से खत्म कर देंगे, तब वो कहता था ठीक है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मारो, क्योंकि मृत्यु मेरे लिए फायदादायक है, अगर जीना है तो मसीह के लिए मैं जीऊंगा। आमीन। उनका नाम है प्रेरित पौलुस। पौलुस राजनीति में, समाज में बहुत अच्छी रीति से एक पद में बैठा हुआ व्यक्ति था, लेकिन एक बार यीशु उनसे बातचीत करने से जो नफरत कलीसिया को लेकर के, यीशु को लेकर के उनके अंदर जकड़ा हुआ था, उसे एकदम प्रभु ने गायब कर दिया। और जिस हाथों से लोगों को, विश्वासियों को सताता था, और उन्हीं हाथों से यीशु के वचन को लेकर जगह जगह घूमकर कलीसियाओं को खड़ा करने लगा। कारण क्या था? कारण एक ही है कि यीशु मसीहा से उन्होंने क्षमा को प्राप्त कर लिया। अपनी चेला तिमोथी को लिखता हुआ इस प्रकार वे गवाही देते हैं। देखिए, पहला तिमोथी की पुस्तक पहला अध्याय आयत नंबर 12 और 13 आयतों को अगर हम देखेंगे, वहां पर पौलुस तिमोथीस को अपना गवाही बताता है कि कैसे उन्होंने परमेश्वर को अपनाया और कैसे वे प्रभु को अपना जीवन को लाकर के प्रभु के हाथों में समर्पित किया। देखिए 12वां आयत को, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वासी योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। क्यों? क्योंकि मैं तो पहले निंदा करने वाला था, सताने वाला था और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वासी की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किया था। हालेलुया। देखिए, पौलुस कह रहा है कि मैं तो निंदा करने वाला था, मैं तो कलीसियाओं को ढा देने वाला था, विश्वासियों को खत्म करने वाला था, लेकिन मैं तो अंधेर करने वाला था, लेकिन अब मैं क्षमा को प्राप्त किया हूं, दया को प्राप्त किया हूं। अब मैं परमेश्वर से अनुग्रह को प्राप्त किया हूं, क्योंकि उस समय जब मैं ये सारा काम करता था, तब मैं बिना समझे बूझे ये सारे काम करता था। उस समय मैं जानता नहीं था कि मसीह क्या होता है। उस समय मैं जानता नहीं था कि यीशु क्या कौन है। उस समय मुझे नहीं पता था कि यीशु के नाम में उद्धार है। उस समय मुझे नहीं पता था कि यीशु मसीहा मेरे पापों के बदले मर चुका है। लेकिन जब मैं उन बातों को समझ रखा हूं, जब मैं उनके नाम के द्वारा उद्धार को पाया हूं, तब से मैं यीशु मसीहा की सेवा में आ चुका हूं। और वे सारे गुनाह हैं और वे सारे गलतियां, जो गलतियां मेरे जीवन में मैंने पाया था, मैंने किया था, उस समय बिना समझे बूझे मैं ये सारे चीजें करता था। इसलिए मैंने क्षमा को पाया। अगर मैं जानबूझकर इन कामों को किया होता तो मेरा जीवन कैसे होती, मैं नहीं जानता। लेकिन बिना जाने समझे, ना जानते हुए मैंने ये सारी चीजें किया था, इसलिए मैंने क्षमा को पाया। और यही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा सूली पे भी करता है कि प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ना समझते हुए करने वाले, ना जानते हुए करने वाले पापों के लिए क्षमा है। लेकिन हम आज विश्वासी के नाम से यहां पर बैठे हुए लोग भी, प्रभु की आराधना करने वाले भी, परमेश्वर की सेवा करने वाले भी, परमेश्वर के गीत गाने वाले भी, परमेश्वर की वचन पढ़ने वाले भी, दिन और रात प्रार्थना करने वाले भी, जानबूझ के, स्वार्थी से भरकर, लोभ से भरकर और जानबूझ के, आज भी बहुत लोग, हम में से बहुत लोग हर रोज प्रभु को सूली पे चढ़ा रहा है। हम ही विश्वासी, कोई अन्य जाति की व्यक्ति नहीं, परंतु हम ही लोग प्रभु यीशु मसीहा को दिन और रात बार बार सूली पे चढ़ा रहे हैं हमारे कामों से।
प्रभु को धोखा दे रहे हैं, जबकि वे जानते हैं कि अनजाने से किया हुआ पापों के लिए क्षमा है, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ करने वाले पापों के लिए क्षमा नहीं है। लेकिन आज भी अगर आपने जाने अनजाने परमेश्वर के साथ धोखा किए हैं, अगर आपने जाने अनजाने पाप में गिर गए हैं, किसी कमजोरी की वक्त में, किसी जवानी की उबलाव में, किसी जरूरत पड़ने पर जाने अनजाने अगर आपसे गलती हो गई है, तो आज भी मेरा यीशु तेरे लिए अपने हाथों को बढ़ाकर कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तेरे लिए आज भी मेरा प्रभु प्रार्थना कर रहा है। क्या इस मौके को इस्तेमाल कर पाओगे? फिर एक बार प्रभु के सम्मुख में अपने घुटने टेक कर परमेश्वर से कह पाओगे कि प्रभु, तुमने तो मेरे लिए अपनी जान को भी त्याग दिया, परंतु उसे मैं ना समझते हुए किसी कमजोरी वक्त में, किसी जरूरत आने पर मेरे से गलती हो गई है। प्रभु, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज के बाद फिर पाप नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर। अगर इस प्रकार तुम प्रभु के सामने प्रार्थना कर पाओगे, तो आज भी फिर एक बार मेरा प्रभु तुझे क्षमा करने के लिए तैयार है। एक और नया पल्ला तुम्हारे जीवन में शुरू करने के लिए क्या तुम तैयार हो? तो आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। यही पहला शब्द है जो प्रभु ने सूली पे अपनी मुंह खोलकर कह दिया है कि प्रभु, इन्हें क्षमा कर। सूली के पास तेरे लिए, मेरे लिए क्षमा मिलती है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। और उसी क्षमा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। हे हमारे पिता प्रभु जी, इस समय हम जान चुके हैं कि आप सूली में अपनी आखिरी रक्त की बूंद तक हमसे प्रेम दिखाते हुए हमारे लिए प्रार्थना किए हैं कि हम क्षमा को प्राप्त कर पाए। प्रभु, हमने तुझ पर यकीन करते हुए ही और तुझ पर प्रभु यीशु विश्वास करते हुए भी इस दुनिया की दलदल में डूब चुके हैं और पापों में प्रभु यीशु मसीहा तैरते हुए दुनिया की मजा उठा रहे हैं। पर प्रभु, फिर एक बार हम तेरे सम्मुख आए हैं। हमारी सेवकाई में, हमारे विश्वास के जीवन में प्रभु जी, फिर एक बार क्षमा को हमें दीजिए। हमें क्षमा करें प्रभु। जाने अनजाने किए हुए कामों को आप क्षमा करें, ताकि फिर एक बार नए सिरे से जन्मा हुआ बच्चों के समान तेरे सम्मुख में हमारे जीवन को हम शुरू करने पाए। प्रभु, ऐसी मौका हमें दे ताकि तेरी महिमा को इस दुनिया में हम प्रकट कर पाए। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। आइए इस समय में हम दूसरा शब्द में भी जाएंगे। इस दूसरा शब्द में जाने से पहले एक गाना गाएंगे और उस गाना के बाद कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना करेंगे और उसके बाद प्रभु यीशु मसीहा की मुंह से निकला हुआ दूसरा वाणी जो प्रभु अपने साथ सूली पर लटकाया गया एक डाकू के साथ कहता है, और उस शब्द को हम ध्यान करेंगे। आमीन, आमीन। आइए हम सभी अपने अपने जगहों में बैठ जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने सूली पर बोला हुआ दूसरी बोली या दूसरी वाणी है। अभी हम ध्यान करेंगे लूका रचित सुसमाचार में से अध्याय नंबर 23
आयत नंबर 39 से लेकर के हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 23 आयत नंबर 39 से लेकर के हम पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। इस पर दूसरों ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन, हालेलुया। इन आयतों में अगर हम देखेंगे, यहां पर प्रभु यीशु मसीहा के साथ दो और डाकुए थे जिन्हें सूली पे लटकाए थे। डाकुए कोई भी डाकू हो, वे अच्छे नहीं होते हैं। वे हमेशा किसी को लूटने में लगे रहते हैं, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, या चाहे बुजुर्ग हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, अगर उन्हें मिल गया तो फिर समझो लूट गए। ऐसे डाकुए दोनों को पकड़े थे और उन्हें सजा दिया गया था। जब उन्हें सजा मिली, उन दोनों को सूली पर लटकाए थे। और इस आयत में तो दिखाई दे रहा है कि एक डाकू प्रभु के ऊपर या प्रभु से निंदा करते हुए कहने लगा था। लेकिन अगर हम देखें मार्कुस रचित सुसमाचार 15 का 32 से लेकर के और मत्ती रचित सुसमाचार 37वां अध्याय आयत नंबर 44 से लेकर के अगर हम पढ़ेंगे, इन दोनों जगहों में लिखी हुई बातें इस प्रकार की हैं कि जैसा फरीसियों ने और जैसा शास्त्रियों ने, जैसे पुरखों ने या बुजुर्गों ने प्रभु पर दोष लगा रहे थे, और उसी प्रकार ये दोनों डाकुए भी प्रभु पर निंदा करते हुए या दोष लगाने लगे थे। लेकिन उस दोष के बीच में एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाई दिया और एक व्यक्ति की आंख बंद होकर और उसने प्रभु पर निंदा करने लगा। देखिए, रोमियों के बीच में अलग अलग प्रकार के दंड देने का रिवाज है, लेकिन ये जो सूली की दंड जो है, हर प्रकार के दंड में बहुत ही खतरनाक और सहन से बाहर वाली दंड थी। अगर किसी का सर काट दिया जाता है तो फिर वे एक पल में मर जाएंगे, लेकिन सूली पर लटकाया गया व्यक्ति की हालात ऐसा नहीं है। और जहां पर उनकी फैसला हो जाती है, वहीं से लेकर के गोलगता उस पहाड़ तक, जिसकी अर्थ खोपड़ी का अर्थ आता है, उस पर्वत तक वे अपनी सूली को लेकर के, वे अपने आप उस सूली को उठा करके जाना होता है। और वहां जाते वक्त सड़कों में उन्हें खोड़े मारते हुए, उन्हें सामाजिक रीति से, नैतिक रीति से और शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से उन्हें ढा देते हुए उस गोलगता की पर्वत तक लेकर जाते थे। और वहीं पर जिस सूली को अपने कंधे पे उठाकर लेकर आए थे, उसी सूली पर 3 कीलों से उन्हें लटकाते थे। 2 कीले दोनों हाथों में, जैसे कि एक हाथ में जो 2 हड्डियां होते हैं, उन दोनों हड्डियों में से एक कील घुसाया जाता है और इस हाथ में भी एक कील घुसाया जाता है, और दोनों पैरों को भी एक के ऊपर एक लगा करके और उन दोनों की हड्डियों में से बीचों बीच जगह देखकर एक कील
ठोक दिया जाता था। अब उस व्यक्ति जो सूली पर लटकाया गया था जिन्हें, और उस व्यक्ति हड्डियों के बीच में से गया हुआ उस कील की आधार पर लटकता है। कोई आधार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, आराधना के नाम से अगर हम आपसे बोलेंगे कि हाथ उठाकर प्रार्थना करें, कि थोड़ी देर के बाद आपके हाथ भारी हो जाते हैं और नीचे करने लग जाओगे। लेकिन उस सूली पर लटकाया गया व्यक्ति की हालात ऐसा नहीं। चाहे कितने भी दर्द हो, और उन्हें उन कीलों के आधार पर, हड्डियों के बीचों बीच से गया हुआ उस कील की आधार पर लटकता हुआ रहना पड़ेगा। और उस कील की घावों में से और खोड़ से मारा गया उन घावों में से जब लहू बहती जाती है, आखिर में उनके शरीर में से पूरी लहू बहने के बाद वे मृत्यु को खाता है, वे मर जाते हैं। मतलब सूली की पीड़ा बहुत ही भयानक, दर्द से भरा हुआ पीड़ा है। ऐसी पीड़ा से भरा हुआ उन डाकुओं ने प्रभु पर दोष लगा रहे थे, और साथ में उस दर्द को सहता हुआ व्यक्ति को लेकर के उन दोनों डाकू प्रभु यीशु मसीह पर निंदा कर रहे थे। कह रहे थे कि तूने लोगों को बचाने आया, पहले अपने आप को बचा, सूली से उतर जा और हमें भी उतराओ, हमें भी बचाओ, अपने आप को बचाओ पहले और हमें भी बचाओ। और तुमने मुर्दों में से लोगों को जी उठाया, पहले तुम जी कर दिखा। तुमने लोगों को चंगा किया, पहले अपने घावों को ठीक करके दिखा। तुमने लोगों को खाना बांटा, 5 रोटियां 2 मछलियों को लेकर के 5,000 लोगों को खाना खिलाया, पहले अपनी भूख मिटा, अपनी प्यास बुझ लो। इस प्रकार मजाक उड़ाते हुए प्रभु यीशु मसीहा पर निंदा करने लगा एक डाकू। पहले तो दोनों निंदा कर रहे थे, लेकिन इन निंदाओं के बीच में, जैसे कि लोग कह रहे थे, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तू तो बड़ा चौड़ा होकर के कहने लगा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है, और अपने आप को परमेश्वर की समानता में बिठाता था और कहता था, और कहते थे मैं यहूदियों का राजा हूं। क्या तू यहूदियों का राजा है? इस तरह यीशु मसीहा के ऊपर दोष लगा रहे थे लोग। इन दोषों के बीच में, इन निंदाओं के बीच में एक डाकू को समझ आ गया था कि इस व्यक्ति सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है और राजाओं का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। और आज भी कई सारे ऐसे कुत्ते हैं जो धर्म की नाम से अंधे होकर के प्रभु पर दोष लगाते हैं कि ये व्यभिचार से पैदा हुआ व्यक्ति है, या मरियम और रोमन राज्य का एक सैनिक के बीच में गलत व्यवहार के साथ पैदा हुआ व्यक्ति है। और इस प्रकार के दोष लगाने वालों को भी आज तक उस सूली पर लटकाया गया उस डाकू चिल्ला चिल्ला कर कहता है, जो सवाल प्रभु यीशु मसीहा ने किया था उस समय कि क्या तुम में से कोई है जो साबित कर सकता है कि मुझ में कुछ पाप है। उस सवाल के लिए जवाब उस डाकू सूली में खड़ा होकर के लटकते हुए वो आज तक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, जो उस कुत्ते के साथ उस कुत्तों को भी जो प्रभु यीशु मसीहा को लेकर के आज भी दोष लगाते हैं, उनसे कह रहा है कि देखो इनमें कोई ऐसी अनुचित काम नहीं है जिसके कारण आज ये इस पीड़ा को उठाया है। हम तो न्याय के अनुसार हमें इस तरह की पीड़ा मिलना ठीक है, क्योंकि हमने उस तरह के काम कर चुके हैं, लेकिन ये ऐसा अनुचित काम कुछ भी नहीं किया। ये बेवजह पीड़ा उठा रहा है। इन्हें समझ आ गया था कि ये बेवजह मेरे खातिर ये अपना दर्द उठा रहा है। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीहा से समझकर
यीशु मसीहा को समझकर, उनकी परमेश्वरत्वता को समझकर, उनकी मसीहत को समझकर, उनकी शक्ति को समझकर, उनकी राज्य को समझकर, इस ढाकू उस प्रभु से कहता है कि हे प्रभु यीशु मसीहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद करना, मेरी भी सुधि लेना। तब प्रभु यीशु मसीहा कहता है कि आज मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आप मेरे साथ आज ही स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। स्वर्गलोक क्या है? स्वर्ग क्या है? स्वर्गलोक अलग है, जहां पर मरे हुए लोगों के लिए अलग से जगह दिया जाता है, जहां रेस्ट करते हैं। इस प्रकार की तत्व की बातों को मैं यहां पर आपके सामने बताने के लिए कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं यही बातों पर ज्यादा जोर लगाना चाहता हूं जिसके बातों से या जिन बातों से हमारी उद्धार आगे बढ़ सकता है, जिन बातों से हमारी आत्मिक स्थिति आगे बढ़ सकता है। इसलिए पौलुस कहता है तत्व की बातों के पीछे पड़े हुए लोग, कुछ लोग अपने उद्धार को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जहां तक प्रभु ने हमारे लिए पट्टी खोल दिया है, यानी कि हमारी उद्धार के लिए जो कोई बातों की जरूरत है, उस बातों की पट्टी प्रभु ने खोल दिया। उन्हें समझो पहले, उस उद्धार को पाए पहले। इसलिए स्वर्गलोक की तत्व को या थियोलॉजी को लेकर के मैं यहां प्रचार नहीं करूंगा, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, उस ढाकू ने जो दूषणों के बीच में या निंदाओं के बीच में शुभ समाचार को ग्रहण किया था, और उस ढाकू प्रभु यीशु मसीहा के साथ स्वर्गलोक में कदम रख पाया है। हालेलुया। कुछ लोग कहता है, देखिए प्रभु यीशु मसीहा उस ढाकू को बिना बपतिस्मा स्वर्गलोक लेकर गया है, तो बपतिस्मा लेने से कुछ भी नहीं है। बपतिस्मा लेने से ही क्या हम स्वर्ग जाएंगे? बपतिस्मा प्राप्त करने से ही हम प्रभु के व्यक्ति बनेंगे? बपतिस्मा की क्या जरूरत है? पहले अपनी मन सुधार लो, उसके बाद बपतिस्मा के बारे में सोचेंगे। इस प्रकार की बहाना ना दे, बहाना मत बनाओ। प्रभु के साथ बहानों के साथ काम नहीं चलेगा। देखिए, उसी सूली पर प्रभु यीशु मसीहा को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए भी तैयार भी हो, क्या वहां पर मौका है उनके लिए कि जाकर के बपतिस्मा लेकर आ जाए? मौका है, नहीं है। लेकिन प्रभु मौका ना होने पर उनकी छिदा हुआ दिल को देखकर, मन फिराया हुआ मन को देखकर उन्हें स्वर्गलोक में प्रवेश करने की अधिकार दे दिया है, उनकी ऐसा योग्यता दे दिया है। लेकिन आज हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन हमारे पास समय होने पर भी साल भर, सालों भर हम प्रभु की उद्धार को प्राप्त करने के बाद या प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास करने के बाद भी उनकी आज्ञाओं को हम मानते नहीं, बपतिस्मा लेते नहीं। दिन प्रतिदिन हम उसे ठाल देते हैं, दिन प्रतिदिन उससे हम दूर भाग जाते हैं। ऐसी आदतों में ना पड़े। अपने आप को प्रभु यीशु मसीहा से दूर करने के लिए बहानाओं को ना ढूंढे, क्योंकि उस समय पर एक और वजह यह भी है, वहां पर बपतिस्मा की डॉक्ट्रिन ना लाने से अच्छा है। क्योंकि देखिए, प्रभु यीशु मसीहा ने बपतिस्मा की आज्ञा वह अपना सूली पर अपनी जान देने के बाद, फिर जी उठने के बाद उन्होंने आज्ञा दिया कि जाओ सारी जगत में जाकर के सर्व लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करेंगे उन्हें बपतिस्मा देना। हालेलुया। यह है प्रभु यीशु मसीहा से दिया हुआ एक नई वाचा, एक नई आज्ञा। जो कोई यकीन करेंगे, जो कोई विश्वास करेंगे, उन्हें बपतिस्मा जरूर लेना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय आयत नंबर 18, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 16 आयत नंबर 16, वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि जो कोई यकीन करेंगे यीशु पर, जो कोई विश्वास करेंगे प्रभु की शिक्षाओं पर, उन्हें बपतिस्मा जरूर देना।
हालेलुया। तुम अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपको बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। बहाना ना बनाओ, बहाना बिल्कुल मत बनाओ, क्योंकि प्रभु से बढ़कर इसी दुनिया से क्या मतलब है आपको? क्या बपतिस्मा लेने से तुम शर्माते हो? तो फिर याद रखना, मेरा प्रभु भी कल के समय पर पिता के सम्मुख में तुम्हें कबूल करने में शर्माएंगे। बपतिस्मा एक ऐसा काम है जिससे लोग जाने कि ये या तुम परमेश्वर का व्यक्ति है। हालेलुया। मैं एक परिवार से बीच में मिला था। मैं एक सेवक को जानता हूं जो ब्राह्मण फैमिली से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए थे। वे अपनी सेवकाई दिल्ली में कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के वे सुसमाचार को सुनाते हैं और अलग अलग घरों में, अलग अलग गांवों में वे कलीसियाओं की स्थापना करते हैं। और उनसे मैं जब बीच में मिला था, वे एक गवाही दे रहे थे कि उनकी जान पहचान की एक बहन थी जो मुस्लिम बैकग्राउंड से आई है। उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किए थे। उनके परिवार के जो उनकी बेटियां थे वे भी विश्वास किए थे। उनकी पति नहीं थे। ऐसा परिवार प्रभु में आने के बाद उन्हें बपतिस्मा चाहिए, तो उन्होंने गए एक पास्टर जी से मिलने। उस पास्टर ने कहा कि देखो, मैं फटाक से आपको बपतिस्मा नहीं दे पाऊंगा, आपके विश्वास को मुझे जांचना पड़ेगा पहले। जब दास ने इस बात कह चुके हैं, तो फिर उस बहन ईमानदारी से उस कलीसिया में जाने लगी हैं और काम करने लगी हैं। जो कुछ सेवकाई में मदद करनी है, तो फिर वो सामर्थ्य से बाहर वे सेवकाई में मदद कर रही थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए हैं, हफ्ताएं बीतते गए हैं, महीनाएं बीतते गए हैं, साल बीत चुके हैं, लेकिन बपतिस्मा की बात ही नहीं ले रहा था पास्टर जी। एक दिन उस बहन ने गई, जबकि उनके बाद आए हुए लोग भी बपतिस्मा पा रहे थे, और उन्हें देखकर इस बहन पास्टर जी के पास जाकर के पूछी है कि पास्टर जी, आप मेरे को बपतिस्मा नहीं दे रहे हैं, क्या हुआ? फिर उस पास्टर जी जवाब देने लगे हैं कि देखिए बहन, आप मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, तो मैं आपको बपतिस्मा अगर दूंगा तो फिर कल के समय पर आपके परिवार के लोग आपको कुछ ना बोले। आप सोच समझकर आइए और अपने परिवार को देखिए, और वे कुछ कल के समय पर आकर के हमें कुछ ना बोले। इस प्रकार की बातें बोलते हुए उनकी बपतिस्मा को टाल दिया था। तब कुछ समय के बाद इस बहन के अंदर जो सहनशीलता है टूट गई है, और वे पास्टर जी के पास जाकर के बोली है कि पास्टर जी देखिए, क्या आप बपतिस्मा हमें नहीं देंगे? उस पास्टर जी ने बार बार पूछने पर आखिर में जवाब दिया है कि मैं तो आपको बपतिस्मा नहीं दे सकता हूं। तब उस बहन और अपनी बेटियों के साथ उस कलीसिया के आंगन में खड़ा होकर के कहती है कि देखो, जबकि कोई मुझे बपतिस्मा नहीं दे सकते हैं, तो फिर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, अगर कोई इंसान हमें बपतिस्मा नहीं दे सकते हैं, जिस तरह तुमने इजराइलियों को समुद्र में बपतिस्मा दिए थे, उसी तरह आज आप हमें बपतिस्मा देना। जैसे उन्होंने प्रार्थना किए थे, थोड़ी देर के अंदर परमेश्वर आसमान से वर्षा को बरसाने लगा, बारिश को बरसाने लगा। उस बारिश में भीगकर उस बहन और उनकी बेटियां गवाही देने लगे हैं, जब इंसान ने बपतिस्मा देने के लिए मना कर दिए थे, खुदावंद ने हमें बपतिस्मा दिया। खुदावंद ने हमें बपतिस्मा दिया। देखिए, परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद कोई और आपको दबाने की कोई जरूरत नहीं है बपतिस्मा लेने के लिए, और कोई और खींचकर तुम्हें बपतिस्मा नहीं दे सकते हैं। और बपतिस्मा आपके अंदर आया हुआ प्रभु यीशु मसीहा की प्रेम से उनकी आज्ञाओं को मानने के लिए आया हुआ एक जुनून की बात होती है। इसलिए बपतिस्मा लेने में आप कुछ अलग अलग तरह की बहानाओं को लेकर ना आए। उस ढाकू के पास समय नहीं थी। मुझे यकीन है अगर उनको मौका मिल गया होता तो वे जरूर बपतिस्मा लिए होते,
और प्रभु की प्रेरितों के समान सुसमाचार सुनाया होता। उनके पास समय ना होने के कारण कुछ मिनटों के अंदर ही, कुछ पल के अंदर ही वे अपनी दम तोड़ने वाला था। उस समय में भी प्रभु उन्हें उद्धार दिया था। उस समय में भी उस व्यक्ति उन निंदाओं के बीच में, आज भी कुछ लोग प्रभु की वचन को लेकर के मोड़ते हैं, गलत रीति से, गलत विचार से उसे इंटरप्रेट करते हैं। ऐसा लोगों के बीच में भी, प्रभु पर लगने वाले निंदाओं के बीच में भी, अगर प्रभु पर तुम्हारे अंदर विश्वास है, तुम्हें सुसमाचार की वाणी या सुसमाचार के गीत सुनाई देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भाई लोग हमारी वीडियोस पे आ जाते हैं और जय श्री राम, जय नारायण, इस प्रकार की कमेंट्स करते हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास जो नाम है वो नाम सारे नामों से ऊंचा है। उस नाम हमारे जीवन में है, हमारे दिल में है, हमारी बातों में है, हमारी जीवन शैली बन गया है। हमारे मुंह से जो कुछ कहे या आप हमारे मुंह पर कुछ भी कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे दिल भर प्रभु भरा हुआ है और उन्होंने दिया हुआ क्षमा हमारी दिल की धड़कन बन गया है। इसलिए उस क्षमा को याद करते हुए, उनकी बपतिस्मा को प्राप्त करते हुए हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है। हालेलुया, आमीन। आज इसी दूसरी शब्द से प्रभु फिर एक बार हमें याद दिला रहा है कि तुमने क्षमा प्राप्त किया व्यक्ति है, तो मेरी आज्ञाओं को मानकर बपतिस्मा को भी प्राप्त करना। और डाकू जैसे हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, तो एक दिन जब प्रभु यीशु मसीहा फिर वापस आएंगे, उस दिन उनके साथ हम भी रहेंगे। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन को लेकर के। प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु आपने हमें क्षमा दिया है और बपतिस्मा के लिए भी हमें तैयार कर। तुमने दिया हुआ आज्ञा को पालन करने के लिए भी हमें सहायता कर। लोगों के सामने खड़ा होकर के मैं गवाह बन पाऊं कि मैं भी प्रभु की बेटा हूं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। राज्यों के राजा, हमारे प्रभुओं के प्रभु, इस समय हम फिर एक बार तेरे सम्मुख में आते हैं कि राजा, दोनों ढाकुए पहले तुझ पर दोष लगा रहे थे, पहले प्रभु दोनों मिलकर तुझे निंदा कर रहे थे, परंतु एक व्यक्ति ने मन फिराया, क्षमा को प्राप्त किया और अपने जीवन में प्रभु यीशु खुदा तेरे नाम को प्रभु कमा कर स्वर्गलोक में प्रवेश कर पाया। और आज तुमने दिया हुआ समय को इस्तेमाल करते हुए और तेरे द्वारा तेरे नाम में छुपी हुई प्रभु क्षमा को हम प्राप्त करते हुए खुदावंद प्रार्थना करते हैं कि हमें तेरी आज्ञाओं को पालन करने वाली मन दे दीजिए, ताकि राजा तेरी इच्छा के अनुसार हम प्रबल होने पाएं और बपतिस्मा को प्राप्त करके लोगों की बीच में तेरा गवाह बनने पाएं। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और प्रत्येक गाना सुनेंगे, उसके बाद तीसरी शब्द में या तीसरी वाणी को भी हम ध्यान करेंगे। हालेलुया, आमीन। आइए हम सभी अपने अपनी जगहों में बैठ जाएंगे। अभी हम तीसरी बोली में या वाणी में जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 19 आयत नंबर 26 और 27 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 19 आयत नंबर 26 और 27 आयत। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है।
और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीहा एक कुंवारी के गर्भ में पैदा हुआ था जिनका नाम मरियम है, और उसी मरियम यीशु मसीहा को जन्म देने के बाद यूसुफ के साथ अपना जीवन बिताने के कारण उन्हें बच्चे उत्पन्न हुए थे। इसका मतलब यीशु मसीहा को भाई और बहन भी थे। और ऐसे समय में प्रभु सूली पे खड़ा होकर के कहने की क्या जरूरत थी कि अपनी प्रिय चेला को देखकर कहने की क्या जरूरत था कि ये तेरी माँ है और इन्हें देखभाल करना, और क्या जरूरत था कि अपनी माँ से कहें कि ये तेरा पुत्र है, इनके साथ रहना। जबकि मरियम की कोख में से पैदा हुआ और भी बच्चे थे, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीहा अपनी प्रिय चेला को अपनी माता की जिम्मेदारी सौंप दिया है। और इससे पहले प्रभु यीशु मसीहा की परिवार की बैकग्राउंड को हमें जानना जरूरी है। उसके बाद हम इस आयत पर ध्यान करने से हमें समझ आ सकता है। यहूदियों के बीच में जो शास्त्री थे, जो फरीसी थे, जो याजक थे, वे सब यीशु पर गलत इंतजाम लगाए थे। इंतजाम बहुत कुछ लगाए थे, लेकिन जो कुछ प्रभु ने कहा उन बातों को मोड़कर उल्टा इंतजाम लगाए थे। इस कारण पिलातुस यीशु मसीहा को छोड़ने के लिए चाहा, पर फिर भी पिलातुस यीशु को नहीं छोड़ पाया और कहा कि देखो, मैं यीशु को छोड़ना चाहता हूं और साथ साथ में बरअब्बा को भी, लेकिन तुम ही लोग चुन लेना, तुम जिसे चाहो और उन्हें मैं छोड़ो। वे सभी एक स्वर के साथ चिल्लाने लगे हैं कि हमें बरअब्बा चाहिए, हमें बरअब्बा चाहिए, हमें यीशु नहीं चाहिए, इन्हें सूली चढ़ा। उनकी चिल्लावट जो है, उनकी चिल्लाने की तरीका जो है वो जीत चुकी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीहा को सूली चढ़ना पड़ा है। यीशु मसीहा अपने जीवन में समाज से ज्यादा परिवार से विरोध पाया था। अपने परिवार के लोग ही यीशु मसीहा से नफरत करते थे। प्रभु यीशु अपनी उम्र 30 साल आने तक अपने परिवार में ही रहा, क्योंकि यहूदियों के बीच में एक रिवाज थी, जब तक एक व्यक्ति 30 साल की ना हो तब तक वे रब्बी ना बन सकता है, मतलब किसी को सिखा नहीं सकता है। इस कारण 30 साल की उम्र आने तक यीशु मसीहा अपनी परिवार के साथ ही रहा और अपने परिवार की जो काम थी उस काम काजों में वे रहे थे और घर की देखभाल किया करता था, घर की बड़ा बेटा। और उन्होंने 30 साल की उम्र आने पर घर छोड़कर बाहर निकला था, और जब बाहर निकला उस समय पूरी परिवार उन पर इल्जाम लगाने लगे हैं कि ये पागल हो गया। देखिए, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 3 आयत नंबर 20 और 21वीं आयतों को अगर हम पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ हमें मिलेगा कि तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त टिकाने नहीं है, उसका चित्त टिकाने नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब वे कह रहे थे कि इसे पकड़ो, ये पागल हो गया है, इन्हें हम घर लेकर चलना है। जब एक व्यक्ति प्रचार कर रहा हो, मानो कि मैं ही प्रचार कर रहा हूं, अगर मेरा माँ या मेरे भाई बहन है, कोई भी आकर के कहें कि भैया यहाँ रवि है, आप बोलोगे हाँ यहाँ है, प्रचार कर रहा है। अगर वो कहेंगे कि वो तो पागल है, वो क्या प्रचार कर रहा है, तो फिर अगले दिन से आप मेरी प्रचार सुनना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि मेरा निज परिवार ही, मेरे कुटुंबियों ने मुझ पर गवाही दिए हैं कि मैं पागल हूं।
इस बातों को आप तो जरूर सुनोगे, यकीन जरूर करोगे। इस प्रकार परिवार के लोगों ने प्रभु यीशु मसीहा की विरोध किए थे। इतना ही नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय पहली आयत से अगर आप पढ़ोगे, वहां पर भी इस प्रकार लिखी हुई है कि तू जा, यहूदियों के बीच में जा। जबकि वे जानते थे, अपने भाइयां जानते थे यीशु मसीहा के भाइयों ने, कि यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर मारना चाह रहे थे। तो प्रभु इस बात को जानकर गलील में फिर रहे थे। इस बात को देखकर यीशु की बहनें या भाइयों ने कहने लगे कि जा तू यहूदी जाना, यहूदियों के बीच में जाओ। इसका मतलब क्या है? वो कह रहे थे कि यहां क्या कर रहा है, यहूदियों के बीच में जाकर के मर जा। इससे हमें जानना होगा कि परिवार कितना प्रभु यीशु मसीहा की विरोध करती थी। और ऐसे परिवार में से यीशु मसीहा को सूली पर चढ़ाने के लिए फैसला हो गई है। उस समय अगर किसी की परिवार के सदस्य को सूली पर चढ़ाने की फैसला हो जाती है तो फिर उस परिवार बहुत बड़ा शेम फील करती थी। क्योंकि उसी दिन ही नहीं, अभी भी अगर किसी परिवार के व्यक्ति अगर तिहाड़ जेल में हो तो फिर उस परिवार कितना शर्माती है बाहर आने के लिए, उस परिवार के सदस्य लोग कितना शर्माते हैं। सेम टू सेम वैसे ही है। सूली उन्हें चढ़ाते थे कि जो बड़ा देश की विद्रोही हो और देश की जो आतंकवादियों के समान जो काम करता हो, उन्हें सूली पर चढ़ाते थे। और इस कारण सूली की शिक्षा या सूली की सजा को देख करके सभी नफरत करते थे और उस परिवार से भी दूर रहते थे। और ऐसी स्थिति में जबकि परिवार पहले से ही विरोध कर रहा हो प्रभु की, तो प्रभु सूली पर चढ़ते समय क्या उस परिवार प्रभु को देखने आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। लेकिन लोग कहते होंगे कि देखो तुम्हारा भाई है जो फरीसियों से कहता था तू कपटी लोग हैं, और कहते थे कि देखो मैं मूसा से बड़ा हूं, मैं तुमसे नया वाचा बांध रहा हूं, या मैं शब्द की प्रभु हूं। इस तरह की बातें कहने पर उन्हें सूली पर चढ़ा रहे हैं। ऐसे कहने पर उस परिवार के सदस्य कोई भी प्रभु को देखने नहीं आ सकते हैं। लेकिन जब एक दिन मरियम को पहुंच गई है वार्ता, हे मरियम, तुम्हारा बेटा यीशु को रोमा की सैनिकों ने बांधकर कोड़े मारते हुए घसीटते हुए उन्हें लेकर जा रहा है गोलगोता की पर्वत पर, वहां पर सूली चढ़ाने के लिए उन्हें लेकर जा रहे हैं। उस बात सुनते ही मरियम की दिल छिद गई है। एक भविष्यवाणी थी जब यीशु मसीहा को यरूशलेम में लेकर जा रहे थे। जब छोटा था उस समय यूसुफ और मरियम यरूशलेम मंदिर में खड़ा होने पर शिमयोन नामक एक भविष्यवक्ता आ जाता है और आकर मरियम से कहता है कि हे मरियम, देखना एक दिन आएगा तेरा प्राण भी तलवार से वार पार हो जाएगी, तेरा प्राण तलवार से वार पार हो जाएगी। इसका मतलब उनके दिल छिद जाएगा। एक व्यभिचारी स्त्री सुलेमान के सम्मुख में आए थे और उस बेटा को सुलेमान ने हुक्म दिया कि काट कर 2 भाग कर देना, इनको 1 भाग उनको 1 भाग दे देना। तब एक व्यभिचारी स्त्री कहती है, नहीं, मेरे बच्चा को मत मार, उन्हें उसी औरत को दे देना। कि मतलब हम बुरे लोग हैं फिर भी अपनी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचने देते हैं। और वैसे ही एक माँ अपनी बच्चा को मारते हुए नहीं देख सकती है। और इस समय मरियम के दिल में एक तलवार वार पार हो रही है, पहुंच गई है उस सूली के पास। तब उस सूली पर लटकता हुआ यीशु मसीहा बीच आसमान में से नीचे खड़ा हुआ मरियम अपनी माँ को और पास में खड़ा हुआ अपनी प्रेमी चेला को भी देखा है और देखकर कहता है, हे यूहन्ना, ये तेरी माँ है, इनकी रखवाली, इनकी देखभाल करना। और माँ से कहता है, ये माँ, हे माँ,
ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा पुत्र है। उस दिन से यूहन्ना ने उन्हें अपने घर रखा। देखो, प्रभु यीशु मसीहा मरने की अवस्था में भी, जब उनकी प्राण खत्म होने पर था, सूली में लटका हुआ यीशु मसीहा दर्द सहते हुए, पीड़ा सहते हुए, ताड़ना को सहते हुए, पूरा लहू बहने पर भी अपनी मां के तरफ देखकर तरस खाता है। एक पुत्र अपनी मां बापों की आदर करने की तरीका को यीशु मसीहा को देखकर सीखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीहा मरते हुए दम तक अपनी मां बापों की आदर करके दिखाया है। आज हर एक जवान बच्चों को, आज इस धरती पर जितने भी अपने मां बापों को देखते नहीं हैं, संभालते नहीं हैं और उन्हें तुच्छ जानते हैं, उन सबको एक बड़ा शिक्षा सिखाने वाला प्रभु है मेरा यीशु मसीहा। मरने वक्त पर भी, अवस्था पर भी अपनी मां की ख्याल रखा है मेरा यीशु ने। उन्होंने हमें सिखाया अपनी माँ बापों की आदर करना। मैं एक पिता को जानता हूं, वे अपनी 3 लड़के हैं उनके, और उन 3 लड़कों को उन्होंने पाला पोसा और उन तीनों को बहुत बड़ा स्थिति में उन्हें स्थिर कराया। एक तो डॉक्टर बना, एक लॉयर बना और दूसरा एक बड़ा बिजनेसमैन बना। तीनों बहुत पैसे कमाने लगे, शादियां हो गए हैं, उनके बच्चे पैदा हो गए हैं और माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं। और एक समय आ गया है, ये अपने अपने काम अपने आप नहीं कर पा रहे थे। तब तीनों भाइयों ने आपस में बैठ गए और फैसला किए थे कि पिताजी मेरे पास होएंगे और माताजी आपके पास होएंगे। 2-2 महीने शफल करेंगे। पिताजी मेरे पास 2 महीने होंगे, माताजी आप 2 महीने आपके पास होंगे। उसके बाद पिताजी उनके घर जाएंगे, माताजी मेरे पास आएंगे। माताजी जब आपके पास जाएगा, पिताजी इनके पास जाएंगे। इस तरह शफल करेंगे 2-2 महीने के अंदर। और बुजुर्ग बंदे हैं, बुढ़ापे स्थिति में वे आपस में रहना चाहते हैं, एक दूसरों की सहायता की जरूरत है। ऐसी अवस्था में इस दुष्ट बच्चों ने अपने मां बापों को अलग कर दिए हैं। फिर भी वे सहा। कुछ समय हो गया है, लेकिन बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था इन बुजुर्ग मां बापों को। तब बच्चों से कह दिए हैं कि बेटा देखो, इस बुजुर्ग की अवस्था में, बुढ़ापे में हम अलग नहीं रह सकते हैं, हम दोनों को एक ही साथ रखना। तब दोनों को इन तीनों बच्चे लेकर जाते हैं, बुढ़ापे की आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं, ओल्ड एज होम में रखकर आ जाते हैं। और ओल्ड एज होम में रखकर कहते हैं कि देखो, हम हर हफ्ता आएंगे, देखेंगे और जाएंगे। हफ्ता में एक बार आ जाएंगे, आपके साथ समय बिताएंगे, या तो हम आपको लेकर जाएंगे। इस वादे पर लेकर जाएंगे और उस बुढ़ापे, उस ओल्ड एज होम में छोड़कर चले गए हैं। पहला हफ्ता आया, देख के चले गए। दूसरा हफ्ता आया, देख के चले गए। तीसरा हफ्ता आया, कोई नहीं आए थे। चौथा हफ्ता कोई नहीं आए थे। 5वां कोई नहीं आए थे। ऐसे समय बढ़ाते बढ़ाते एक समय पर कोई भी नहीं आ रहे थे। तीनों बच्चे भूल भी गए होंगे कि हमारे लिए एक पिता और एक माँ है। और ऐसी स्थिति पर वहां की वार्डन भी कहने लगे हैं कि तुम्हारा तो कोई आ ही नहीं रहे हैं और आपका फीस भरा नहीं है, तो आपको कुछ काम करना ही पड़ेगा। उन बुजुर्ग स्थिति में, उस बुढ़ापे की स्थिति में, उस उम्र में उन दोनों बुजुर्गों को काम कराने लगे। और कुछ समय पर वार्डन कहने लगे हैं कि माँ देखो, कोई पैसा नहीं है, हम भी कोई कमाते नहीं हैं, हम आपको देखभाल नहीं कर पाएंगे, आप कृपया हमें छोड़कर चले जाएं, अपने बच्चों के पास चले जाएं। फिर इस बुजुर्ग माँ और बुजुर्ग पिताजी दोनों एक दूसरों की हाथ पकड़कर, माँ तो पूरी पूरी झुक गई है, पिताजी पैदल नहीं चल पा रहा था, चलने की स्थिति में वो नहीं थे, फिर भी हिम्मत रखकर लाठी के सहारे पर एक दूसरों के हाथ पकड़कर निकल पड़े हैं रास्ते पे। इतनी गर्मी हो रही थी और जवान बच्चे भी सह नहीं पा रहे थे, लेकिन ये बुजुर्ग दंपति ने
सड़क पर चलने लगे और चलते 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 थोड़ी दूर जाने के बाद प्यास लगने के कारण गला सूख गई है और दोनों उस गर्मी में सड़क के किनारे देहांत हो गई है उनके। दोनों खत्म हो गए थे और वहाँ की म्युनिसिपैलिटी वाले ने देखे और इन दोनों को अनाथ समझकर उनके दहन संस्कार जो भी है गवर्नमेंट ने कर दिया। कुछ समय बीत गया, 4-5 महीने के बाद उन तीनों बच्चे आ जाते हैं ओल्ड एज होम में और आकर के पूछते हैं कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं, और कहते हैं वो तो चले गए हैं, आपके घर ही आए होंगे, आप तो फीस नहीं भर रहे थे, आप देखने नहीं आ रहे थे, आप पूछताछ नहीं कर रहे थे, फोन भी नहीं उठा रहे थे। तो फिर हमने बोले कि माँ आप देख लीजिए, आप अपना घर जा सकते हो। तो उन दोनों ने चल दिए, फिर वो गए और खत्म हो गए और इन बच्चों को कोई परवाह ही नहीं पड़ी। ऐसे बच्चों को देखकर आज भी मेरा यीशु एक प्रकार की शिक्षा हमें सिखा रहा है कि देखो कैसे अपनी माँ बापों की परवाह करना है। बाइबल हमें साफ साफ समझाता है। नीति वचन की पुस्तक 23वां अध्याय 1 और 2 आयतों में बुढ़ापे में अपनी माता जी की तुच्छ ना समझे, अपनी माता जी की बुढ़ापे स्थिति में उन्हें तुच्छ ना समझे। हे मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सूली पर लटकते हुए प्रभु यीशु मसीहा, सूली पर चढ़ा हुआ मेरा यीशु मसीहा इस दुनिया से कह रहे हैं कि जो अपनी पेट फाड़ कर तुम्हें जन्म देते हैं उनकी इज्जत तो करे, उन्हें प्रेम तो दिखाएं, उनकी आदर तो करे, उनकी सम्मान तो करे, कम से कम उनकी प्रेम करे, कम से कम उन्हें अंतिम दिनों में प्रेम भाव से उनकी यात्रा के लिए तैयार करे। मेरे भाइयों, मसीह भाइयों, ये इस तरह की गलत काम, इस तरह की विपत्ति मसीहों के बीच में नहीं होना चाहिए। तुम्हारे माँ और बाप तुम्हें क्या दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु जब तुम बच्चा था तब वे अपनी जवानी को त्याग कर तुम्हें पाल पोस करते हैं, अपनी इच्छा को मारकर तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अपनी सेहत खराब होते हुए भी वे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अगर तुम्हें जरा सा भी बुखार चढ़े, जरा सा भी चोट लगे, उनके दिल तरस खाता है, उनके दिल पानी बन जाते हैं। ऐसे त्यागने वाले, ऐसे अपने आप को कुर्बानी के रूप में चढ़ाने वाले माँ बापों को तुम कभी भूलना नहीं। प्रभु यीशु मसीहा इस वक्त में इस तीसरी वाणी से हमसे कहता है कि जिस तरह मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया हूँ, उसी तरह आप भी अपनी माँ बापों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और उनकी सम्मान करें। आमीन, हालेलुया। चाहे परिवार साथ दे या ना दे, प्रभु की सेवकाई को नहीं छोड़ा, परमेश्वर की सेवकाई को तो नहीं छोड़ा, अपनी प्राण छोड़ने पर है, पर फिर भी प्रभु अपनी सेवकाई को नहीं छोड़ा, साथ साथ अपने माँ बापों को भी, अपने परिवार को भी वे नहीं छोड़े। परिवार में से विरोध है, परिवार के लोग उनके खिलाफ खड़े हैं, पर फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को वे भूले नहीं हैं। वैसे ही हम भी प्रभु के कदमों के अनुसार चलने वाले विश्वासी बनकर क्षमा को प्राप्त करेंगे, बपतिस्मा के द्वारा कबूल करेंगे और प्रभु ने दिखाया हुआ अपनी माँ बापों की सम्मान करने वाली राहों पर चलने की कोशिश करेंगे और उस कदमों में चलते हुए प्रभु की बच्चे के रूप में हम इस दुनिया में उसकी रोशनी को चमकाएंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय में सभी अपनी आंखों को बंद करें। अगर किसी भी रीति से आपके जीवन में अपनी माँ बापों को तुच्छ मानने वाली मन अगर कहीं ना कहीं किसी भी कोने में अगर पड़ा है,
इस वक्त प्रभु के सम्मुख में क्षमा मांगो। इस वक्त प्रभु ने दिखाया हुआ उस मार्ग पर चलने के लिए, कोशिश करने के लिए निर्णय लीजिए, ताकि अपनी माँ और अपने पिताजी की सम्मान करने वाले बच्चे हम बनने पाए। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय में। प्रभु जी, आपने सूली पर चढ़कर भी जिस तरह अपनी माँ की गौर की, जिस तरह अपनी माँ की ख्याल रखी, उसी तरह प्रभु जी हम भी अपने जीवन भर में प्रभु अपने माँ बापों की ख्याल रखने वाले बच्चे बनने के लिए हमें सहायता मदद करे। और इस काम करते हुए तेरी महिमा हमारे जीवन में से प्रकट होने के लिए सहायता करो, ताकि प्रभु जी तेरी गवाह हर जगह में हम बनकर औरों को इस रोशनी की शुभ समाचार को हमारी चाल चलन से प्रचार करने वाले बच्चे बनने पाए। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस समय में चौथा बोली में भी हम जाएंगे। चौथी बोली में जाने से पहले एक स्पेशल गाना सुनेंगे और उस गाना के बाद चौथा बोली में या शब्द में हम जाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम चौथा वाणी में जाएंगे। अपनी बाइबल खोलेंगे, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 15 आयत नंबर 33 से लेकर के 35 तक हम पढ़ेंगे। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 15 आयत नंबर 33। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़ा शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लामा सबख्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो एलिय्याह उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। हालेलुया। आज के दिनों में भी कुछ लोग वचन को ना समझने के कारण यीशु मसीहा की उन्नति को समझ नहीं पा रहे हैं, और वचन को गलत रीति से समझने के कारण यीशु पर उनके अंदर नफरत भर जाता है। इसलिए यीशु के बारे में लोग समझ नहीं पा रहे थे। अभी देखिए, यहाँ पर सभी यहूदी तो हैं और सब जानते हैं और सब कहते हैं हमें व्यवस्था के बारे में सब कुछ पता है, और सभी कहते हैं कि भविष्यवक्ताओं की किताबों को हमने पढ़ चुके हैं। लेकिन यीशु मसीहा जिस तरह भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। यहाँ पर देखिए, यीशु मसीहा सूली पर खड़े हैं। दोपहर से लेकर के तीसरे पहर तक अंधकार छा गया था। मतलब प्रभु को लेकर के सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक यीशु मसीहा सूली में लटके हुए थे। तो इस बीच में प्रभु की मृत्यु होने से पहले पूरी अंधकार छाया हुआ था। इससे तो कम से कम लोग समझना चाहिए, क्योंकि अभी अगर बीच दोपहर के समय में अगर पूरा अंधकार छा जाती है, हम तो सोचते हैं ना कि क्या हो रहा है, माहौल ऐसा क्यों बन रही है। कम से कम इतना तो विवेक इंसान के अंदर होना चाहिए। जबकि आमोस नबी ने इस अंधकार के बारे में नबुवत किया था,
और प्रभु यीशु मसीहा की सूली पर चढ़ा हुआ दिन ये पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, फिर भी लोग यीशु को लेकर के समझ नहीं पाए थे। और इतना ही नहीं, भजन संहिता 22वीं भजन पहली आयत में लिखी हुई है, एलोई एलोई लामा सबख्तनी, मतलब हे मेरा परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मेरे हाथ क्यों छोड़ दिया। और यह भी भजन संहिता की 22 का पहले में लिखी हुई आयत पूरा हो रहा है यहाँ पर, और इस बात को भी वे समझ नहीं पाए थे। इस तरह लोग परमेश्वर के वचन को गलत रीति से उसे इंटरप्रेट करना या समझने के कारण यीशु की उन्नति या यीशु की प्रभाव या यीशु की महानता को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन कम से कम हम प्रभु के वचन को सही रीति से समझकर लोगों को समझाने की जिम्मेदारी हम पर जरूर है। हालेलुया, हालेलुया। जिनके अंदर अपने ग्रंथों पर ही जरा सा भी जैसा ज्ञान नहीं है और वे बाइबल के बारे में कुछ अलग तरीका से बोलने लग जाते हैं, कारण एक ही है, उनके अंदर धर्म को लेकर के अंधापन छा गई है। सच्चाई को समझने का मन उनके अंदर है ही नहीं। ऐसे लोग मैं चाहता हूं कि वचन को पढ़कर उसे समझने की कोशिश करें, ताकि इस वचन तुम्हारी पाँवों की रोशनी बन पाए, तुम्हारी राहों की चिराग बन पाए और तुम्हारी जीवन की रोटी बन पाए। हालेलुया, हालेलुया। और हमें इस वचन को लेकर के कुछ बातों पर ध्यान देना है। यीशु मसीहा पिता परमेश्वर से किया हुआ एक सवाल है। इस वचन कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मेरे हाथ क्यों छोड़ा है। क्या यह सवाल है या जवाब है? सवाल है या जवाब है? सवाल है ना। इस सवाल की जवाब जब हम जानेंगे कि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीहा की हाथ क्यों छोड़ दिया है, तब हमें यकीन होती है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में कितना बड़ा होता है। गुलगता जो पर्वत है, ठीक इस पर्वत वही पर्वत है जिस पर्वत पर अब्राहम इसहाक को लेकर जाकर बलि चढ़ाने के लिए गया था। परमेश्वर ने अब्राहम से कह दिया कि हे अब्राहम, तू जा अपने बेटा इसहाक को मेरे लिए बलि चढ़ाना। इस बात को सुनते ही अब्राहम को कितना चोट लगी हुई होगी। और कुछ लोग इसी आयत को या इसी घटना को लेकर के कहते भी हैं कि तो देखो तुम्हारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, बच्चों की बलि मांग रहा है। ये क्या परमेश्वर है? ये परमेश्वर है ही नहीं। ये परमेश्वर ढाकू जैसा लग रहा है। नहीं, अगर तुम सही से समझोगे तो इस आयत के अंदर छुपी हुई आत्मिक अर्थ तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि बाइबल आत्मा से भरे हुए लोग वचन के बारे में लिखी हुई है और आत्मिक युद्ध के बारे में लिखा हुआ किताब है बाइबल। इसलिए ये जो अब्राहम और इसहाक की दृष्टांत जो हैं, वो एक छाया है जो कई सालों के बाद गोलगता की पर्वत पर होने वाली यीशु मसीहा की बलिदान में पूरी होती है। और इसहाक भी अब्राहम से पूछा, हे पिता, हमारे पास आग है, लकड़ियां हैं, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए मेमना कहाँ है? तब अब्राहम कहता है, यहोवा ईरे। यहोवा ईरे का अर्थ मत यही है कि यहोवा खुद ही देख लेंगे। यहोवा देख लेंगे। हाँ, परमेश्वर ने खुद ही देख लिया कि अपने लिए एक मेमना को, जैसा इसहाक ने अपने पिता से सवाल किया था
वैसे यीशु मसीह भी उसी जगह में खड़ा होकर के सूली पर चढ़ाया गया यीशु मसीहा पिता से सवाल कर रहा है कि पिता तुमने मेरे हाथ क्यों छोड़ा। उस दिन इसहाक ने मांगा हुआ या पूछा हुआ सवाल की जवाब अब्राहम ने सही से नहीं दे पाया होगा, परंतु अभी पिता परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र यीशु, मैंने तुम्हारी हाथ इसलिए छोड़ा क्योंकि इसहाक के बदले मेमना तुम ही हो। हालेलुया। इसहाक की बदले जो मेमना बली हुई है, उस मेमना मेरा यीशु मसीह है। निष्कलंक, निर्दोष, जिसमें कोई कलंक नहीं है, जिसमें कोई झुर्री नहीं है, जिसमें कोई मैल नहीं है, जिसमें कोई पाप है ही नहीं है, वैसे जीकर परमेश्वर को प्रसन्न किया हुआ एकमात्र इंसान है मेरा यीशु मसीहा। और वह भी परमेश्वर से प्रश्न पूछता है, सवाल पूछता है कि प्रभु तुमने मेरे हाथ क्यों छोड़ा। तब पिता परमेश्वर की सवाल यही होगा कि जिस तरह इसहाक के बदले एक मेमना को मरना था, वैसे ही इसहाक के बदले, इसहाक की जगह में यीशु तुम मर रहे हो, या यीशु तुम बलि हो रहे हो। इसहाक के बदले यीशु मसीहा बलि क्यों होना चाहिए? यीशु मसीह इसहाक की जगह को क्यों लेना चाहिए? क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय आयत नंबर 16 से अगर हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे इस आयत को। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु ने पिता से पूछा कि प्रभु तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ा। प्रभु इस तरह जवाब दे रहा है, क्योंकि मैंने जगत से मोहब्बत की, मैंने आपसे, लोगों से प्रेम किया। पिता परमेश्वर हमसे मोहब्बत करने के कारण वे अपने निज पुत्र को, एकलौता बेटा को भी पीछे नहीं खींच पाया, उन्हें देने के लिए तैयार हो गया हमारे खातिर। हमारी जगह प्रभु यीशु मसीहा ने लिया। हमें मरना चाहिए था हमारे पापों के बदले। हमारी अंदर पड़ा हुआ गलत स्वभाव के कारण हमें शिक्षा या हमें दंड या हमें सजा मिलना चाहिए, लेकिन यीशु मसीहा के ऊपर उस शिक्षा कबूल करवाया गया है। पिता कहते हैं, मैंने इस फलाने व्यक्ति से प्रेम किया हूं, इस कारण यीशु मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। मेरे भाइयों और बहनों, आपके खातिर, तुम्हारे खातिर, तुम्हारे उद्धार के लिए, ताकि तुझ पर दंड ना आ पाए, ताकि तुझ पर परमेश्वर की न्याय ना आ पाए, जजमेंट के दिन आप प्रभु की उग्रता में या प्रभु की क्रोध के कारण क्रोध में ना डूब पाए। तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें ठीक करने के लिए, तुम्हें अपने साथ रखने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र के हाथ को छोड़ दिया है। इस बात को अगर आप जानोगे तो यीशु को कभी नहीं छोड़ोगे। पिता तो छोड़ सकता है आपके कारण, तो फिर आपको यीशु के हाथ को नहीं छोड़ना चाहिए। पिता परमेश्वर के हाथ को नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी प्रेम को नहीं भूलना चाहिए। एक रेलवे में काम करने वाला व्यक्ति था, उसने, उनको ड्यूटी दिया गया था एक ब्रिज के पास। इस वीडियो मैंने कुछ साल पहले देखा। इस वीडियो को देखकर परमेश्वर की प्रेम मुझे स्मरण आ जाता है, क्योंकि उस ब्रिज एक ऐसी ब्रिज है जिस नदी पर वो बनाया गया था। उस नदी में जहाज आते जाते रहते हैं। जब जहाज आता है, उस ब्रिज खुल जाएगा बीच में से। जहाज जाने के बाद फिर दोबारा उस ब्रिज जैसे कि तैसे
फिर पोजीशन में आ जाएगा। उस समय एक जहाज आने के कारण वहां की उस चौकीदार ने ब्रिज को खोला। ब्रिज को खोलने के बाद जहाज चली गई है और आगे से ट्रेन आ रही थी। ट्रेन को सिग्नल दिया गया था कि तुम रुक जा, लेकिन लोको पायलट उस सिग्नल को ना देखने के कारण ट्रेन तेजी से उस ब्रिज की ओर आगे बढ़ी है। और इस बात पर ध्यान दिया था इस चौकीदार ने। दूर से देखा उस ट्रेन तो रुक ही नहीं रहा है, तेज से भागते हुए आ रहा है। अगर ऐसे ही उस ट्रेन भागते हुए आ जाएगा तो फिर, जबकि ये जो पुल है, ये जो ब्रिज है, खुला हुआ होने के कारण ये ट्रेन जितने भी तेज से आए वो तो गिरेगा ही गिरेगा। उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उसमें गर्भिणी स्त्रियां बैठे हुए हैं, उसमें शादी नया शादी हुए लोग बैठे हुए थे, उसमें तंबाकू खाने वाले बैठे हुए, सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वाले, सट्टा खेलने वाले, व्यभिचार करने वाले, घात करने वाले, डाकू लोग, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की प्रजा उस ट्रेन में बैठे हुए थे। और वे सब के सब अभी मरने पर हैं। दूर से इस बात को देखा हुआ उस चौकीदार, उस लीवर खींचने के लिए उनको आने में टाइम लगेगा, इसलिए वहां पर उस चौकीदार के साथ खेलने के लिए अपना बेटा भी आता था और उनसे कह दिया था कि बेटा जा उस लीवर को जल्द से पुल करो, खींच लो, इतने में मैं आ जाऊंगा। बेटा गया था, उसी लीवर को खींचने की कोशिश किया था और वे खींच नहीं पाया था। इस कारण उस मशीन के अंदर उस बेटा गिर गया। अब जैसे बाप उस लीवर के पास, उस मशीन के पास पहुंच गया था, उसने देखा ट्रेन तो तेजी से आगे आ रहा है और मशीन में वो फंस गया है अपनी बेटा को सेव करने की कोशिश करूं तो फिर ट्रेन में जितने भी लोग हैं वो एक्सीडेंट में मर जाएंगे। अगर ट्रेन को बचाने की कोशिश करूं, अगर ये लीवर पुल करूं तो फिर मशीन में मेरा बच्चा क्या होगा, फंस जाएगा और वो पीस जाएगा, मर जाएगा। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा था, लीवर को पकड़ा, मैं बच्चा को बचाऊं या लीवर खींच लो, ट्रेन को बचाऊं या अपने बच्चा को बचाऊं। सोच रहा था। ट्रेन देर से, बहुत तेज से आगे बढ़ रहा है और इन्होंने विश्वास कर लिया, इन्होंने ये फैसला कर लिया, नहीं, मेरा एक बच्चा के कारण अनेक लोग इस ट्रेन में जो बचे हैं और इनकी जान में खतरा में क्यों डालो, चलो मेरा बच्चा को कुर्बान कर लूँगा ताकि ये सब के सब बच पाए। और वैसे ही उस लीवर को पकड़ के उसने एकदम से खींच लिया। खींचने से मशीन रोटेट हो गया, उस चेन में फंसा हुआ अपना लड़का भी उनके आंखों के सामने ही फंस गया है और दो भाग हो गया है, बेटा मर गया है, पूरा मशीन खून से भरा हुआ है और ब्रिज एकदम से ठीक ठाक से बैठने के कारण बैठ गई है और ट्रेन चल दिया है। और उस ट्रेन में बैठे हुए लोग रोता हुआ इस बाप को देख के उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्यों रो रहा है, लेकिन बाप समझता है कि वहां पर क्या हुआ था। ये ट्रेन में बैठे हुए लोग सलामती से पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल पर, अपने बेटा को उस बाप ने खो दिया है। और वैसे ही मेरा प्रभु भी, मेरा पिता भी अपने इकलौता बेटा यीशु मसीहा को तुम्हारे और मेरे, जबकि हम अच्छे नहीं थे, कोई भी अच्छे लोगों के लिए भी कोई अपना प्राण देने को तैयार नहीं होते हैं, परंतु जबकि हम बुरे थे फिर भी प्रभु यीशु मसीहा को हमारे लिए त्यागने के लिए मेरा पिता तैयार हो गया। इसलिए अपने पुत्र के हाथ छोड़ दिया है ताकि वे तुम्हारे हाथों को पकड़ पाए। अपने पुत्र को खत्म कर दिया है, अपने पुत्र को बलि के रूप में चढ़ा दिया है ताकि आप बच पाए। अपने पुत्र पर दंड लाया है ताकि आप पर रहम आ जाए। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों,
आप जानिए, जिस तरह प्रभु यीशु मसीहा पिता से सवाल कर रहा है कि हे पिता, तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? एलाई एलाई लामा सबख्तनी। प्रभु जवाब देता है, यीशु, मैंने तुम्हारे हाथ इसलिए छोड़ा ताकि मैं अपने बच्चों के हाथ पकड़ पाऊं। यीशु मसीहा के द्वारा, यीशु मसीहा की कुर्बानी के कारण उस स्वर्गीय पिता को अब्बा कहने की अधिकार, अब्बा कहने की योग्यता हमें मिली है। चाहे हमारे लिए बाप हो या ना हो, प्रभु यीशु मसीहा और परम पिता हमारे लिए पिता बनकर हमारी हर एकों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। जबकि वे अपने पुत्र को देने के लिए पीछे नहीं हटा है, तुम्हारी ज़रूरतों को क्या वे पूरा नहीं कर सकता है? वे ज़रूर पूरा करेंगे। तो आज भी इसी सूली की वार्ता के समय इनकी यीशु मसीहा की इन 7 वाणियों के द्वारा फिर एक बार प्रभु पिता परमेश्वर अपने हाथों को तुम्हारी ओर फैलाकर देख रहा है। कम से कम अभी आप उनके हाथ को पकड़ पाए, कम से कम अभी फिर वापस उनके पास आ जाए, कम से कम अभी मन फिराकर बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीहा की आज्ञाओं को पालन करते हुए पिता परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ पाए। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो पिता के साथ कदम रखने के लिए? क्या आप तैयार हो प्रभु यीशु मसीहा की उदाहरणों में या उनके चरणों में आगे बढ़ने के लिए? क्या आप तैयार हो पिता परमेश्वर के साथ हाथ मिलाने के लिए? आजा, इस समय प्रार्थना करेंगे। अगर आप तैयार हो तो अपनी आंखें को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आपने हमारे खातिर अपनी एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीहा को हमारे लिए त्याग दिया है, हमारे लिए बलि के रूप में दे दिया है। जो दंड हम पर आना था, आपकी ओर से हमें मिलनी थी, और उसे आपने खुद लिया और आपने हमारे पापों के खातिर कुर्बान हुआ और हमारी जगह को आपने लिए। राजा, तुमने दिया हुआ इस अनुग्रह को प्रभु कैसे हम बढ़ा पाए, कैसे हम इसके लिए धन्यवाद कर पाए, कैसे हम क्या देकर तेरे शुक्रिया अदा कर सकते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, जिस तरह खुदा अब्राहम अपने बेटा को लेकर के तुम्हारे सामने खड़ा था, उस समय इसहाक को बचाया और प्रभु अपने पुत्र को त्याग दिया, और वैसे ही हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को दे दिया। तुमने किया हुआ इस महान काम के लिए हम क्या दे सकते हैं पिता? सिर्फ हम अपने आप को जीवित बलि के रूप में हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आप हमें इस्तेमाल कर तेरी महिमा हमारे जीवन पर भरपूरी से उतरने पाए। यीशु के नाम से आमीन, 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 हालेलुया। अभी हमारे सामने 3 और बातें हैं, और इन 3 बातों को भी एक प्रत्येक गाना के बाद फिर हम स्मरण करने की या ध्यान करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, आमीन। अदुल्लाम की गुफा के पास खड़ा होकर के बेतलहम के तरफ देखते हुए दाऊद कहता है, मैं प्यासा हूं। शत्रुओं की हाथों से पकड़ा हुआ उसी शहर में जाकर के और वहां की पानी लेकर आकर अपने राजा को दिया है। और ऐसा जीवन जल की सोता खुद ही है, पर वे प्यासा होने का कारण क्या था? प्रभु यीशु मसीहा प्यासा है पानी के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की वचन को पूरा करने के लिए प्यासा है। मृत्यु की काट पर लेटा हुआ उस परमेश्वर के दास एक दिन अपनी आंखों को खोलता है और कहता है अपनी वहाँ पर सेवा करने वाले भाइयों से कि हे भाइयों, मेरे लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे एक और मौका देने पाए या अपने देश को फिर एक बार प्रभु के लिए मैं हिला पाऊं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की धन्यवाद हो। आइए हम 5वीं वाणी में जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 19 आयत नंबर 28 पढ़ते हैं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है,
इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। कहाँ है? मैं प्यासा हूँ। आमेन। जहाँ जिस तरह प्रभु यीशु मसीहा सूली पर खड़ा होकर के कह चुका है कि मैं प्यासा हूँ, उसी तरह समर स्त्री के साथ जब प्रभु यीशु बातें कर रहे थे तब भी यही बात उनसे कह चुका है। कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी देना। और वहाँ की कन्वर्सेशन को अगर हम देखेंगे, वहाँ पर आखिर में प्रभु यीशु ये भी कहता है कि जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, जो पानी मैं देता हूँ और वो जीवन जल है, और जो कोई उसे पिएंगे और उनकी हृदय में से यानी कि उनकी पेट में से जीवन जल की सोते फूट निकलेंगे। इस तरह की बातें प्रभु यीशु मसीहा कहते हुए हम वचन में पढ़ सकते हैं। और ऐसा जीवन जल की सोता खुद ही है, पर वे प्यासा होने का कारण क्या था? हो सकता है क्योंकि बहुत देर से प्रभु को खोड़े मारते हुए, उन्हें अपमान करते हुए, उन्हें शर्मिंदा करते हुए और उन पर अलग अलग गालियाँ उन्हें देते हुए, उन्हें घसीटते हुए यरूशलेम से लेकर के गोलगता की पर्वत तक लेकर आए थे। और अभी यीशु सूली पर लटकते हुए कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। और इस यात्रा में उन्होंने कहीं पे भी पानी नहीं पिया था। इस कारण कोई भी इंसान हो तो प्यासा तो होगा ही होगा। लेकिन प्रभु यीशु ये भी जानता है कि जैसे लोग इनके साथ व्यवहार कर रहा है, इस व्यवहार को लेकर के हम भी जान सकते हैं कि प्रभु प्यासा होकर के पानी मांगने से भी वहाँ पानी कोई नहीं दे सकता और कोई पानी देने वाला है ही नहीं। जबकि यीशु इस बात को जानता भी है, फिर भी प्रभु वहाँ पर कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। प्रभु पानी के लिए प्यासा नहीं है तो फिर इसी शब्द को कहने से क्या मतलब है? और इसी शब्द प्रभु यीशु मसीहा ने यहाँ पर लिखी हुई बातों से अगर हम देखें तो इस बात प्रभु यीशु मसीहा इसलिए कह रहा था कि जो भविष्यवाणी उनके बारे में की गई थी उस भविष्यवाणी पूरा हो। और वही लिखा हुआ है कि पवित्र शास्त्र में जिस तरह लिखी गई है और उस वचन पूरा हो, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीहा प्यासा है, पानी के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की वचन को पूरा करने के लिए प्यासा है। और उनके बारे में की गई हर एक भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीहा प्यासा है। और सूली पर खड़ा होकर के भी वे कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। और उस वक्त पर भी प्रभु तलाश कर रहा है, प्रभु के अंदर जुनून है कि मैं पिता परमेश्वर की इच्छा को और उन्होंने मुझे भेजा हुआ उस काम को मैं भरपूरी से पूरा कर सकूं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीहा की प्यास उस वक्त पर बूझ नहीं पाए हैं, लेकिन उस प्यास को बूझने के लिए शक्ति या जिम्मेदारी आपके पास है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी हमें कहता है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय नंबर 7 आयत नंबर 9 को अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें पढ़ने के लिए ये मिलता है कि परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख में हर एक जाति में से, हर एक बोली में से, हर एक भाषा में से, हर एक जगह में से बहुत लोग वहाँ आ पहुँचे हैं, खजूर की डालियाँ लेकर के परमेश्वर के सम्मुख में उनकी स्तुति कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इस तरह लिखी हुई बातों को देखने से हमें समझ आता है कि ये भी प्रभु यीशु मसीहा की तलाश है, आशा है। और इस आशा को भी पूरा होते हुए खुदावन देखना चाहता है। लेकिन इस आशा तभी पूरा हो सकता है जब हम प्रभु की जिम्मेदारी को हमारी कंधे पर लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु ने जी उठने के बाद अपने चेले से यही बात कह के गए हैं कि सारी जगत में जाना, सबसे सुसमाचार की वार्ता पहुंचाना, उन्हें बताना, और जो विश्वास करेंगे और बपतिस्मा पाएंगे वे उद्धार पाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु
इस बात पर प्यासा है कि सभी यीशु की द्वारा दिया गया उद्धार को प्राप्त करें। प्रभु आज भी प्यासा है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जीवन की जल बहाने के लिए। प्रभु यीशु आज भी प्यासा है हर किसी के जीवन में पवित्रता की सोते को बहाने के लिए। तो इस वचन या इस प्यास आप और हम मिलकर पूरा कर सकते हैं। और एक घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो दाऊद के साथ बीती थी। दाऊद जब वे अदुल्लाम नामक एक गुफा में बैठे हुए थे, तब बेतलेहम की चारों तरफ फिलिस्तियों ने घेर रखे हैं और कोई भी बेतलेहम में नहीं जा सकते हैं क्योंकि शत्रु सेना उस शहर को पकड़ चुके हैं। अदुल्लाम की गुफा के पास खड़ा होकर के बेतलेहम के तरफ देखते हुए दाऊद कहता है, मैं प्यासा हूं, काश मेरे लिए कोई बेतलेहम की सड़कों में जो कुआं है उसके पानी लेकर आता। जैसे इस बात कहा था दाऊद ने, यह तो मुश्किल की बात थी क्योंकि शत्रुओं ने उस शहर को पकड़ रखे हैं। शत्रुओं ने उस गांव को घेर रखे हैं। कोई भी उस शहर के अंदर ना ही उस गांव के अंदर जा सकते हैं, ना ही उस सड़क में कुएं की पानी लेकर आ सकते हैं। लेकिन दाऊद के मन में उम्मीद थी, दाऊद के मन में आशा था कि काश कोई मेरे लिए लेकर आते। इस बात को दाऊद के पास जो सेना है, उसी सेना में जो 3 लोग थे मुख्य, और इन तीनों ने अपने आप को कबूल कर, अपने आप को काबिल करवाए हैं कि वे जाकर उस कुएं में से पानी लेकर आकर अपने दाऊद को दे सके। ये तीनों ने चले गए शत्रुओं की आंखों में धूली डालकर, शत्रुओं की हाथों से पकड़ा हुआ उसी शहर में जाकर के, और वहां की पानी लेकर आकर अपने राजा को दिया है। तो फिर आज हम भी दाऊद की सेना में उन मुखियों के तरह प्रभु यीशु मसीहा की सेना में हम भी मुखिया हैं, और हमें भी उस शहर के पास जाकर, उस गांव के पास जाकर, उन लोगों के पास जाकर जिनको शैतान ने घेर रखा है, उनके जीवन में आज़ादी की सोते बहाते हुए प्रभु के प्यास को हमें बुझाना है। मैं एक परमेश्वर के दास को जानता हूं जो आंध्र प्रदेश के हैं, और उनकी सेवकाई का नाम है होसन्ना मिनिस्ट्रीज। उन्होंने अपने जीवन में पाया हुआ श्रापों को प्रभु के नाम से तोड़कर और प्रभु से पाया हुआ शिफा को लेकर के उनकी गवाही ठहरने के लिए, उनकी सेवकाई करने के लिए एक गुंटूरू नामक एक शहर में आ गया था। जवान थे पर फिर भी प्रभु की सेवकाई करने के लिए जुनून थी। अनेक अलग अलग प्रकार की लज्जाओं के बीच में से, अपमानों के बीच में से उन्होंने एक छोटा सा कलीसिया को खड़ा किए थे। लेकिन सन 1990 को क्या कहते हैं, 90, सन 1990 में एक बड़ा भयंकर तूफान आने के कारण उन्होंने एक एक रुपया जोड़कर आशा के साथ बनाया गया उस मंदिर टूट गई है, और उस तूफान के बीच में अपनी प्राण बचाते हुए वे बच गया था। ऐसी परिस्थितियों के बीच में होकर गुजरते हुए ही उन्होंने सेवकाई को आगे बढ़ाया। अनेक लोग उन्हें देखकर हंसते थे, अनेक लोग उन्हें देखकर चिढ़ाते थे, पर फिर भी उनकी अंदर जो आशा था कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, और उस इच्छा के पीछे वे दौड़ते हुए अपनी सेवकाई आंध्र प्रदेश में एक बड़ा नाम धराई के सेवकाई के रूप में ठहराया था। और इतना ही नहीं, वे बुढ़ापे स्थिति में जब शुगर उनके शरीर में आ गया था, शुगर उनके शरीर को खा रहा था, फिर भी
सेवकाई में वे पीछे नहीं हटे थे और एक समय पर वे बेहोश हो गया था। पूरी शरीर गल चुकी है और खड़ा होने की, ना ही चलने की ताकत थी उनके पास। तो ऐसी स्थिति में, अपस्मारक स्थिति में वे पड़े हुए थे काट पर, मृत्यु की काट पर लेटा हुआ उस परमेश्वर के दास एक दिन अपनी आंखों को खोलता है और कहता है अपनी वहाँ पर सेवा करने वाले भाइयों से कि हे भाइयों, मेरे लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे एक और मौका देने पाए, ताकि मुझे, मेरे अंदर जुनून है कि मैं फिर एक बार अपनी आंध्रा या अपने देश को फिर एक बार प्रभु के लिए मैं हिला पाऊं, प्रभु के लिए मैं फिर एक बार हमारे देश को यीशु के नाम से मैं जीत पाऊं। देखिए, शरीर पूरी गल चुकी है, निर्बल की स्थिति में मृत्यु की काट पर लेटा हुआ उस परमेश्वर के दास के अंदर जुनून को देखिए और उनके अंदर जो पड़ा हुआ हिम्मत को देखिए और प्रभु की प्यास को बूझने के लिए उनके अंदर जो इच्छा है उसे देखिए। और ऐसे योद्धाओं को प्रभु आज भी ढूंढ रहा है और उनके जैसे प्रभु के लोग हमारे लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन है। प्रभु की प्यास को बूझने के लिए हमें भी तैयार होकर के प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ना होगा। सेवकाई में अपमान आएंगे, सेवकाई में निंदाएं आएंगे, सेवकाई में लोग हम पर मजाक उड़ाएंगे, सेवकाई में दिक्कतें आएंगे, समस्याएं आएंगे, तकलीफें आएंगे। शैतान गिराने के लिए हर प्रकार की योजनाओं को बना करके हम पर हमला तो जरूर करेंगे, पर फिर भी याद रखना, अगर आपके अंदर प्रभु की प्यास को बुझाने की इच्छा है तो किसी भी हालात में प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम प्रभु की प्यास को बुझा सकते हैं तो फिर वे आपकी प्यास को मिटा सकता है। हमारे अंदर भी अलग अलग प्रकार की प्यास है कि मैं वो करूं, ये करूं, ऐसे जाऊं, वैसे जाऊं, या ऐसे बनूं, ऐसे बनूं। इस प्रकार कई चीजों को लेकर के हमारे अंदर भूख है, प्यास है। पर जब हम उनकी राज्य और उनके धर्म को खोजेंगे तो सारी चीजें हमारे पीछे होएंगे। याद रखना, प्रभु सूली पर खड़ा होकर कहता है कि मैं प्यासा हूं। क्या तुम उनकी प्यास को बुझाने के लिए तैयार हो? क्या तुम उनकी प्यास बुझाने की तैयार हैं? उनकी प्यास है पानी के लिए नहीं, परंतु खोए हुए भेड़ों के लिए। उनकी प्यास है पानी के लिए नहीं, परंतु खोया हुआ आत्माओं के लिए है। उन्हें जीत कर प्रभु की प्यास को बुझाने की जिम्मेदारी आपके और हमारे ऊपर है। इस वक्त, इस समय को इस्तेमाल करते हुए मैं फिर एक बार आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। इस पांचवी वाणी में से प्रभु फिर एक बार पुकार रहा है कि अभी भी मैं प्यासा हूँ, अभी भी मेरा यीशु प्यासा है। भारत को लेकर के प्यासा है, आपको लेकर के प्यासा है, हमारी दिल्ली को लेकर के प्यासा है, हमारे शहरों को लेकर के प्यासा है। क्या तुम दाऊद की सेना में योद्धाओं के समान अपनी राजा की प्यास बुझाने के लिए क्या आगे आ सकते हो? तो आइए छोटा सा प्रार्थना करके परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हम बल को प्राप्त करेंगे। हम परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु हमारे अंदर बड़ा दर्शन दीजिए, हमारे अंदर जुनून को जगाओ, हमारे अंदर आत्मा को जगाओ, हमारे अंदर ईमानदारी को जगाओ, विश्वास को बढ़ाओ, ताकि हम तेरा प्यास बुझाने वाले के समान खड़ा होने पाए। ऐसी हिम्मत हमारे अंदर दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना करते हुए इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद, फिर एक बार तुम उस सूली में खड़ा होकर के, सूली पर खड़ा होकर के कहा हुआ इस बात को लेकर के हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, हाँ, आप आज भी प्यासा है। प्रभु, मेरे ऊपर उस जिम्मेदारी आपने रखा है कि मैं तुम्हारी प्यास को बुझा पाऊँ। राजा, मुझे और हमें अपने अभिषेक से भर दीजिए ताकि तेरी सेवा को आगे और आगे लेकर चल पाए।
दिन प्रतिदिन खोए हुए भेड़ों को प्रभु हम ढूंढ पाएं, खोए हुए लोगों को प्रभु यीशु तेरे लिए हम जीत पाएं। प्रभु जी सहायता करे, मदद करे, हमारे अंदर हिम्मत दे, बल दे, विश्वास में डगमगाने में प्रभु यीशु मसीहा ओ प्रभु हमें बचाकर प्रभु स्थिर करे, ताकि तेरी प्यास को हम बुझा पाए। यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया, आमीन। पूरा हुआ इसी शब्द का अर्थ हम ये भी समझ सकते हैं कि जो बात असंपूर्ण था और उस बात को प्रभु ने भरपूरी कर लिया है। वेरी गुड। अब हम जाएंगे परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीहा ने सूली पर कहा हुआ छठा वाणी में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय आयत नंबर 30 इस प्रकार कहता है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सर झुकाकर प्राण त्याग दिए हैं। हालेलुया। लिखा है प्रभु यीशु मसीहा मुंह खोलकर कह चुका है कि पूरा हुआ है। क्या पूरा हुआ है? पूरा होने का मतलब खत्म नहीं हुआ, परंतु हमेशा जहां खत्म हो जाती हैं, यानी कि जहां पूरा हो जाती हैं, वहां से एक और पल्ला शुरू हो जाती है। तो इस वचन से प्रभु क्या चीजें पूरा कर चुके हैं, किस चीजों के लिए नया पल्ला खोल चुका है। याद रखना, प्रभु यीशु मसीहा ने पुरानी जीवन का, यानी कि छाया में जीने वाली जीवन की पूरा कर चुका है, वास्तव में जीने का पल्ला खोल दिया है। मृत्यु से डरने की पल्ला को बंद कर दिया है, पूरा कर चुका है, लेकिन जीवन को प्राप्त करने की पल्ला को उन्होंने खोल दिया है और शैतान से लड़कर हारने वाले समय को पूरा कर चुका है, पर जीत को प्रचार करने के समय को आरंभ कर चुका है। आंसू बहाने का समय को पूरा कर चुका है, हंसी या खुशी मनाने के समय को उन्होंने शुरू कर चुका है। और इस तरह प्रभु यीशु मसीहा बीमारी को पूरा कर चुका है, चंगाई के आरंभ कर लिया है, और श्रापों को पूरा कर चुका है, आशीषों की दरवाजा को खोल दिया है। प्रभु ने इन सारी चीजों को पूरा करके हमारे लिए एक नया उजियाला की दरवाजा खोल दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते थे, व्यवस्था की पालन हम कर नहीं पाते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीहा तेरे मेरे खातिर और हमारे बदले व्यवस्था को पूरा किया, और व्यवस्था को पूरा करने के कारण अनुग्रह के लिए प्रभु ने एक नया शुरुआत हमारे जीवन में किया है। और यहाँ पर पूरा हुआ इसी शब्द का अर्थ हम ये भी समझ सकते हैं कि जो बात असंपूर्ण था और उस बात को प्रभु ने भरपूरी कर लिया है। जो पूरा नहीं हुआ था उस बात को पूरा कर दिया है। देखिए, अगर एक गिलास में आधा ही पानी भरा हुआ है तो फिर कहते हैं कि ये आधा नहीं भरा हुआ, ये भरपूर नहीं है। लेकिन इसी तरह प्रभु यीशु मसीहा उस गिलास में पूरा पूरा पानी भरकर कहेंगे कि ये अब ये पूरा हो चुका है। इस बीच में एक बड़ा अमीर व्यक्ति का बेटा अपनी शादी में एक स्पीच देते हुए बहुत लोगों को चकित कर दिया। सब आश्चर्यचकित हो गए हैं। क्यों? कोई नहीं सोचते होंगे कि वे इस तरह की बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं और जो चाहें और वे उनके पास आ सकते हैं। हम सभी फिल्म स्टार्स के साथ फोटो खिंचवाने के लिए या उन्हें देखने के लिए दौड़ते हैं, पर वही फिल्म स्टार्स और उस परिवार के साथ रिश्ता बांध कर रखने के लिए या रिश्ता बना के रखने के लिए कोशिश करते हैं। सिर्फ फिल्म स्टार ही नहीं, परंतु राजनीति करने वाले नेताएं भी। इस तरह उस परिवार एक बड़ा पोजीशन में है, लेकिन और उनकी बातों को सुनने से लोग ये भी समझ सकते हैं कि उनके जीवन में चाहे सब कुछ हो फिर भी भरपूरी नहीं है। उनका जीवन में कुछ ना कुछ कमी है, कहीं ना कहीं चीजों में कमी है। पैसे होंगे परंतु सेहत नहीं है, काट होंगे परंतु आराम नहीं मिल रही है, कार होगी पर फिर भी खुशी नहीं है,
कुछ ना कुछ कमी उनके शरीर में, उनके मन में, उनके जीवन में पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, इस तरह किसी भी प्रकार की कमी आपके जीवन में क्यों ना हो, मेरा यीशु मसीहा एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जिनकी आने से आपकी जीवन भरपूर हो सकता है। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन पूरा होने के लिए प्रभु यीशु मसीहा की जरूरत है। अगर यीशु है तो सब कुछ है। सब कुछ है पर यीशु नहीं है, समझो आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु पूरा करने वाला है। कहीं पे भी किसी भी चीज में कमी है आपके जीवन में, तो याद रखना, प्रभु को याद करो, प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करो, वे तुम्हारे जीवन को भरपूरी करेंगे, क्योंकि उसकी संगति में, उनके दरबार में खुशियां की भरपूरी है, संतुष्टि है। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद, इस समय में फिर एक बार हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जैसे सूली पर खड़ा होकर के आपने कहा कि पूरा हुआ है, हाँ प्रभु जी, आप पूरा करने वाले हैं, और बुराई की पूरा करते हुए, बुराई की समाप्त करते हुए या उसे ख़त्म करते हुए राजा हमारे लिए भलाई की पल्ला को खोला है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में हर एक कमियां को आप देखने वाले हैं प्रभु जी, आप ही हमारी ज़िंदगी को पूरा करने वाले हो। तो इसलिए इस समय हम तेरे सम्मुख में हाथ फैलाकर मांगते हैं कि आप हमारे जीवन में आए और हमारी प्रभु यीशु मसीहा जीवन को आप पूरा करें। यीशु के नाम से आमीन, 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 हालेलुया।